लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रचार प्रसार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महाराष्ट्र में जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी सोलापुर लोकसभा क्षेत्र और सांगली लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू आस्था का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस ने राम अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, हिंदू आतंकवाद कहकर भी अपमानित किया है। जातीय जनगणना के जरिए हिंदुओं को लड़ाने की ये कोशिश हो रही है कांग्रेस की। और साथ ही उन्होंने देश को इस्लामीकरण करने की साजिश रचने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया है। आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते। लोग आपको गुमराह कर रहे हैं बहनों और भाइयों। ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था, और यही कांग्रेस है जिसने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए हिंदू आतंकवाद का शब्द भी दिया था। हिंदू आतंकवाद, क्या हिंदू आतंकवादी होता है क्या? ये कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया था? यूपीए की सरकार थी और तब इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द भी दिया था। और आप याद करिए कौन व्यक्ति था देश का गृह मंत्री उस समय, याद करिए। उसी के लोग, उसी के परिवार के लोग आज चुनाव लड़ने के लिए यहां पर अपने खूनी पंजे के साथ आपके बीच में आए होंगे, और उसी से सावधान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए। देश के अंदर आपको बांटेंगे। पहले कांग्रेस गुमराह करने के लिए क्या कार्य कर रही है, इसके लिए इसने आपको क्या एक झुंझुना पकड़ाया है। ये कह रही है पहले जातीय जनगणना करेंगे, जातीय जनगणना करके हिंदुओं की जातियों को आपस में लड़ाएंगे। फिर आपस में लड़ाने के बाद जब आरक्षण का मुद्दा इनके मुद्दे से अलग हो जाएगा, उसमें लोगों का ध्यान आपस में लड़ने में ही हिंदू लड़ने लग जाएगा, उसके बाद चुपचाप आपके हक पर ये उसको मुसलमानों को देने का काम करेंगे। और फिर भारत के इस्लामीकरण का, तालिबानीकरण की एक रूपरेखा अपने घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस तैयार कर देगी। हमें कांग्रेस के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, इस देश का फिर से मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं होने देना है, और इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना है, और इसीलिए हम आए हैं आज। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को अमित शाह ने सलाह दी है कि परिवार के लिए झूठ न बोलें। साथ ही उन्होंने कहा कि हार का ठीकरा आप पर ही फूटेगा। 4 जून को खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली है। भाई बहन सुरक्षित रहेंगे, लेकिन बलि चढ़ जाएगी खड़गे जी की। यह कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। आप काहे को परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है। ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। दर समाजवादी पार्टी के नेता के वोट जिहाद वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने हमला बोला। विपक्ष के लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। भारत का भविष्य जिहाद से तय नहीं होगा। देश फतवे या फरमान से नहीं, संविधान से चलता है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए। दिल्ली पर अब गोरी गजनवी का शासन नहीं है। कुछ लोग जिहाद की बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, उनका सामने मुगलों का शासन नहीं, भारत की चुनी हुई
और भारतीयों द्वारा चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा होता है। और वोट जिहाद वाले इसी बयान पर अखिलेश यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो वो कह रही हैं इंटेंशन वो नहीं है। भाषण में कभी कभी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। जनता में उत्साह लाने के लिए ऐसा बोला जाता है। ज्यादा वोट डालने के लिए कहा गया था। मारिया का इरादा ज्यादा वोट डालने के लिए लोगों को जागरूक करने का था। आचार संहिता का पालन नहीं करेगा या आचार संहिता की वजह से कई बार किसी भाव की वजह से और क्योंकि आप बोल रहे हैं लगातार और बोलते बोलते क्योंकि आपको जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए, तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा वोट डालें।